हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे कि इस वीक आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल जो भी जानकारियां मिलेंगी कार्ड्स के बेसिस पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे आपको चाहिए वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में सबसे ज्यादा लव रीडिंग को कवर किया जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने वोट करवाया था और वोट में सबसे ज्यादा लव रीडिंग को वोट मिले, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस को वोट मिले, तो डेफिनेटली उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और बाकी चीजों को भी देखा जाएगा, पर इतना डिटेल में जैसे पहले हम लोग ज्यादा लंबा लंबा रीड कर रहे थे, इतना लंबा रीड नहीं करेंगे। शॉर्ट में इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीकली रीडिंग्स पसंद आती है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और यस, और सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए इस रीडिंग के रिलेटेड, पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, या आप लोगों को ब्रेसलेट रिलेटेड चाहिए, तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब बारी है मिथुन राशि की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले लव लाइफ देखेंगे। लव लाइफ बताएं यूनिवर्स मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 14 to 21 जुलाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो इस हफ्ते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है, स्पेशली अगर सिंगल हैं, मैरिज वगैरह के लिए किसी को चेकआउट कर रहे हैं, किसी के लिए देख रहे हैं, तो इस हफ्ते मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए नजर नहीं आ रही, ठीक है। इस हफ्ते ऑफर आ भी सकता है, तो वो डेटिंग टाइप का ही ज्यादा आएगा, ठीक है। डेट वेट करने वाला, टाइम पास करने वाला रिलेशनशिप डेफिनेटली ऑफर हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली शादी.com, जीवन साथी वगैरह पे अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ऑफर जरूर आएगा, मतलब मिल जाएगा। लेकिन वो डेटिंग वेटिंग टाइप का, एक होता है ना रात गई बात गई टाइप के लोग जो हैं वो आकर चले जाएंगे, तो वो वाली जिंदगी वाले टाइप के लोग होंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आप लाइक ऐसे सिंगल है फॉर फन, आपको कोई डेट वेट करना है, तो ठीक है, टीपी टाइप का कोई पर्सन, टाइम पास टाइप का कोई पर्सन आपको जरूर इस हफ्ते मिल सकता है। बट कोई जेन्युइन स्टेबल फ्यूचर के साथ चलने वाला व्यक्तित्व मुझे इस हफ्ते आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस हफ्ते आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। आगे आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन इस हफ्ते मुझे कहीं ना कहीं कोई मतलब ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इससे तो मैं दूरी भली, मतलब मैं दूरी बेटर हूँ, अच्छी हूँ। तो एक ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिव जरूर आएगी, लेकिन आप आइसोलेशन में रहना प्रेफर करेंगे। आपको लगेगा कि यार बेटर है अपने घर में ही बैठे रहे, काहे की जरूरत है कि इसके साथ जाके कॉफी का बिल भरे या बैठ के टाइम वेस्ट करे। तो उस एनर्जी में रहेंगे जहां पर आप बिना वजह अपना समय खर्च करना अवॉइड करेंगे। लेकिन जिनको लाइफ में डेटिंग वेटिंग टाइम पास वगैरह चाहिए, तो वो लोग ठीक एंटरटेन करेंगे, लेकिन ये थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे। डिसअपॉइंटिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। कोई ऑफर आएगा लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वाला ऑफर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को पसंद भी करते हो मनी मन, जैसे कोई क्रश वगैरह की फीलिंग्स है, तो उस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताओगे इस हफ्ते, ठीक है। स्पेशली अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उस इंसान को दूर रह के ऑब्जर्व करोगे, या साथ में काम कर रहे हो तो उसको आते जाते नोटिस करोगे, लेकिन उसके लिए कुछ फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करनी है, उसे कुछ बताना है तो बताओगे। सामने वाले ने मुंह पे भी बोल दिया ना कि आप उसको पसंद करते हो, तो भी आप नहीं बोलने वाले। तो ऐसा है कि हाइडिंग एनर्जी ज्यादा है, छुप छुप के देखने वाली एनर्जी ज्यादा है। आप चुप चुप के देखेंगे, चोर की तरह देखेंगे, लेकिन उस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। सो देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या स्थिति है। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वाले नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 14 to 21 जुलाई। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सॉरी गले में पता नहीं क्या हो रहा है, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस हफ्ते आप जो है ना, नो कांटेक्ट वाले जो हो ना, बड़े कंफ्यूज हो। एक पल पार्टनर को गालियां दे रहे हो कि 50 गालियां देके कि ये कैसा है, वैसा है, ये हलकट है, ये बुरा है, ये ऐसा है, इसने मेरे साथ ये किया वो किया। अगले ही पल बोल रहे हो ये इंसान मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए। तो भाई यूनिवर्स आपके ना एनर्जीज और वाइब्रेशन को कैच कर रही है। वो बोल रही है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम चारों पूरा पूरा दिन उस इंसान को गाली दे रहे हो और उसके बाद रात को बोल रहे हो मुझे वो इंसान चाहिए। तो भाई इस तरह तो नहीं होगा, ये एनर्जी इस तरह तो आप लोग जो है नहीं मैनेज कर पाएंगे। ये ऑब्स्टेकल में ही क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है टू माइंडसेट में हैं। एक पल बहुत प्यार उस इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आ जाए, मेरे दिल का जिगर का टुकड़ा वापस आ जाए, और अगले ही पल आप ऐसे हो जा रहे हो कि नहीं 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 भाई मेरे को दूरी रखो। तो अलग ही आप लोगों की जो मिक्स्ड एनर्जीज है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। प्लस आपके लिए इस हफ्ते चांसेस है कि कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करे लव वगैरह के लिए, लेकिन आप होंगे कि भाई नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए साइड लाइन होता हुआ ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है ये आप लोगों के एक्स है कि नहीं है, वो उसकी एनर्जी में जरूर चेक करूंगी अभी आगे। लेकिन नो कांटेक्ट वालों आप लोगों के लिए ऑफर अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाई दे रहा है, पर आप बहुत ज्यादा अपनी देखो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूंगी खुद को प्रोटेक्ट भी मैं तब बोलूं जब आप उस माइंडसेट पे क्लियर हो कि भाई हाँ मेरे को खुद को प्रोटेक्ट करना है, इस इंसान से बात नहीं कर रही।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है कि आप दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आपके मन में ऐसा है कि ये बंदा ना मेरी जिंदगी में आ जाए, ये नया बंदा भी अगर आया है तो ये मेरी जिंदगी में ना मुझे फ्यूचर दे दे, लेकिन अगले पल जैसे वो नजदीक आ रहा है ना, आप उसे नखरे दिखा रहे हैं, आप उसने नहीं नहीं भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपका बिहेवियर जो है ना बहुत ही वियर्ड रहेगा इस हफ्ते। इस हफ्ते बहुत अजीब रहेंगे और ईगो भी आपके अंदर हाई रहेगा, जहाँ पे आप बोलेंगे मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों वैसा करूं, ये आ तो गया है, इससे माफी कहाँ मांगी। तो अजीब से बिहेवियर में आप रहेंगे जहां पर आप बोलेंगे कि ये इंसान मेरे हिसाब से, मतलब एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आप ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी उलझते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते मैरिड लोगों के लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है, जो मिथुन राशि वाले मैरिड है उन लोगों के लिए बताएं 14 टू 21 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैरिड लोग जो है ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा गुजरेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिख रहा है कि ओवर थिंकिंग रहेगी, थकान रहेगी। बेसिकली आप अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस फील कर रहे हैं और आपको ये बात बहुत हर्ट कर रही है। आपको लग रहा है पार्टनर पहले जैसा नहीं है, या आप लोगों की स्थिति में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली आप गहरे सोच विचारों में ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड है कि चीजें बदल गई हैं, डे ड्रीमिंग में ज्यादा है कि कल तक तो कितना स्वीट था, सब कुछ कितना अच्छा था पार्टनर के साथ, अब पार्टनर कितना चेंज हो गया है, या कल तक तो इसके पास कितना सारा पैसा था, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, अब देखो जिंदगी में कितना कलेश आ गया है। रात को देर से सो रहे हैं, ठीक से नींद नहीं कर रहे, आराम नहीं कर रहे, सोच विचार ज्यादा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा है। पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आपकी डिजायर पूरी नहीं हो रही, पार्टनर आपकी कोई जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपका मन थोड़ा सा असंतुष्ट है। आपको लग रहा है उन्हें टाइम नहीं दे रहे, फोकस भी नहीं है, पहले वाली बात भी नहीं है, पहले कितने रोमांटिक थे। तो एक अजीब सा आपके अंदर हाव भाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैरिड लोगों के लिए वही हाल है। जेमिनी राशि वालों, हो क्या गया है इस हफ्ते, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या स्थिति है, अभी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन देखना बाकी है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले जेमिनी राशि वाले 14 टू 21 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले ऐसा फील करेंगे कि पार्टनर के ट्रू कलर्स आपको देखने को मिल गए, पार्टनर कितना पानी में है समझ में आ गया। आप पार्टनर को लेकर ना बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएंगे जहां पर आपका दिमाग चलेगा कि यार ये इंसान ना किसी का सगा नहीं है, ये इंसान, ये मेरी बंदी या मेरा बंदा किसी का सगा नहीं है। इस इंसान को अपनी फैमिली के आगे या अपनी सोसाइटी या अपने आसपास के लोगों के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अकेली हूँ या मैं बीमार हूँ, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, इसको उसको कोई लेना देना नहीं, इसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, ये सिर्फ अपने आप को लेकर कंसर्न है। इमोशनल डिस्टर्बेंस आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो पूरी तरह बदल गया है, इस इंसान को ये याद है कि फलाना इसके घर में कौन सा राशन, कौन सा आटा कम पड़ गया, पर मेरी जिंदगी में जो मेरे आंसू से भरी हुई पूरी जिंदगी है उसमें मेरी लाइफ में चीनी कम पड़ गई है, खुशियां कम पड़ गई हैं, वो उसको ध्यान नहीं आ रहा है। लाइक जो चीजें ऑब्वियस है वो भी इसको दिख नहीं रही है। तो इस बात से थोड़ा सा मन ना बुझा बुझा सा है आपका, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार आंखों के सामने कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन ये इंसान मेरा हाल तक नहीं पूछ रहा, मैं बीमार भी हो रही हूँ तो मुझे पूछने नहीं आ रहा है, मैं अपनी या पूछ नहीं रही है, या मैं अपनी जिंदगी में कहाँ सफर कर रहा हूँ, उस इंसान ने मुझे तो अकेला ही छोड़ दिया, वो तो अपनी जिंदगी में अपनी खुशियां मना रहा है। तो भाई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले पार्टनर के इस बर्ताव से बहुत नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको लगेगा कि ऐसा पार्टनर रखने का मतलब ही क्या है, जो ना मेरे साथ एनिवर्सरी मनाए, ना कोई त्योहार मनाए, ना किसी गम में मेरे साथ हो, तो इसका होने का मतलब क्या है। तो गहरे मंथन और सोच विचारों में आप जरूर जरूर नजर आएंगे। यहाँ पर पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएंगे पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन इनके लिए क्या है, मिथुन राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस 14 से 21 जुलाई क्या होंगी। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको बहुत इरिटेटिंग मानेंगे, उन्हें लगेगा आप बिना वजह के बहुत इरिटेट कर रहे हैं, बिना वजह से आप उनमें कलेश पैदा कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जो चीज अच्छी चल रही है आप उस चीज को अच्छा देख ही नहीं पा रहे। उन्हें लिटरली लग रहा है कि वो आपको अच्छा भी कर रहे हैं ना आपके लिए, तो आप बिना वजह उसमें से कलेश निकाल रहे हैं। अगर वो आपको प्यास लगी है और आपको पूछ रहे हैं कि आपको प्यास लगी है, मैं पानी दे दूं, और वो पानी का ग्लास लेकर आ रहे हैं, तो आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें मुझसे पूछना क्यों पड़ा, तुम्हें फील होना चाहिए था, तुम्हें ऑब्वियस था, तुम्हें एहसास होना चाहिए था कि मुझे प्यास लगी है। तो मतलब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बोलेंगे कि यार सर में दर्द कर दिया यार, इस इंसान की मैं केयर भी कर रहा हूँ या केयर भी कर रही हूँ, तब भी ये व्यक्ति मेरे से प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है, या इसके लिए मैं 10 लोगों से लड़ भी रहा हूँ तो भी इसको लग रहा है मैं इसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मतलब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए वो कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, हसल बसल वाली लड़ाई भी दिखाई दे रही है। वो फाइनेंशियली खुद भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर वो खुद अपनी जिंदगी में एक बहुत ही मेजर परिवर्तन से, दुख से, तकलीफों से गुजर रहे हैं। बट उन्हें लग रहा है कि ऐसे में ये व्यक्ति मुझे समझने की जगह उल्टा मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको जो है
पूछा क्यों नहीं, या मैंने अंदाजा क्यों नहीं लगा लिया कि इसने आंखें क्यों पहली बार झपकी या इसका इशारा क्या है। मतलब आप चाहेंगे कि मन की बात सामने वाला व्यक्ति समझ जाए, पर ये इंसान बोल रहा है कि बोलो ना, मुझे समझ में कैसे आएगा, तुमको बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा। हेल्थ ठीक नहीं है, मैं तुमसे ये बोल सकता हूँ कि बेटा बाबू डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन मैं खुद हाथ पकड़कर तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास और भी काम है। तो आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल सोच कर ना आपके बिहेवियर को समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा क्या पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव किया है इसने, पता नहीं ये इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों है। प्लस ये आपसे दूर रहना, इरिटेट होते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, दूर रहना प्रेफर करेंगे। इस हफ्ते आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो खुद अपने आपको ऐसा फील करेंगे कि यार मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ या ऐसी जगह फंस गई हूँ कि ये इंसान मुझे समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे अच्छा तो द मून की एनर्जी डिप्रेस्ड एनर्जी, ऐसा लग रहा है इससे अच्छा तो मैं अकेला ही भला, मुझे इस इंसान की जरूरत ही नहीं है, इस इंसान के होने से वैसे ही मुझे क्या फायदा हो जाना है, मुझे तकलीफें तो मिलनी है, इससे अच्छा तो मैं काम में अपने पैसे और अपनी तरक्की पे ध्यान दूं। तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी पे ध्यान दे रहे हैं, बट वहीं आपको लग रहा है कि यार इस इंसान की तो जिंदगी में बल्ले बल्ले चल रही है, तो अपने परिवार में मस्त है, अपनी लाइफ इसकी अच्छी चल रही है, मेरे को तो इसने पूछा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल एनर्जी मैंने पकड़ा है यहाँ पर वो ये है कि आप सोच विचारों से ज्यादा घिरे हुए, ओवर थिंकिंग के चलते आप खुद अपने हाथ से, बोलते ना गरम तवा जो इतना ज्यादा गर्म हो गया है ना, हम जो है ना उसको फूक फूक कर हाथ उठाते हैं, आप डायरेक्ट खुद उस पे हाथ रख रहे हो गर्म तवे पे और बोल रहे हो अरे 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 मेरा हाथ जल गया। तो क्या हो रहा है ना कि आप खुद अपने आप में ही वो गलतियां कर रहे हो और आपको रियलाइज कम होगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना चाहिए, और एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला खुद ही आपकी मन की भावनाएं समझ जाए, सामने वाला आपको लल्लू पच्चू करे, प्यार करे। प्यार हमारा अपने आप से होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। ठीक है यूनिवर्स, मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स की। 6 ऑफ पेंटिकल, देखो एक हाथ लो एक हाथ दो होता है, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गाली दोगे तो गाली ही मिलेगी। अगर बोले कि सामने वाला मुझे समझे, हमेशा मेरी परवाह करे, ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाला गुलाम नहीं है, सामने वाला चाहेगा कि तुम भी समझो मैं भी समझो। और मैंने जैसे कि कहा ना, इस वक्त इस हफ्ते की सबसे बड़ी एनर्जी ये है कि एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस आपकी उनसे ज्यादा रहे। आपको लगेगा हर बात मेरा किया हुआ जो भी मैंने पास्ट में इसके लिए किया वो सब मुझे इकट्ठा लौटाए, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर ले, आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, तो वो वाला आपका बिहेवियर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके लिए ना आपकी बात बिगड़ रही है। इस हफ्ते मौन की भाषा सीखने की कोशिश करो, शांत ज्यादा रहो, एकदम से ओवर रिएक्ट मत करो। नो कांटेक्ट वालों की स्थिति नो कांटेक्ट ही रहेगी। जो लोगों के लिए कांटेक्ट, जो लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है वो खुद ही पार्टनर को सबोटाज करते हैं, बिना मतलब कर रहे हैं बिना सोचे समझे। वहीं मैं आपके पार्टनर को भी आपके बिहेवियर से परेशान होते हुए देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर भी ऐसे सोच रहे हैं कि यार इस इंसान से तो दूर ही रहो। आपके पार्टनर आप में कमियां, गलतियां, आप में कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अरे यार ये इंसान ने तो खून पी रखा है, तो आपसे ये इरिटेट ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट वाले अगर लंबे समय से भी नो कांटेक्ट चल रहा है तब भी ये स्थिति कहूंगी कि आपके पार्टनर आपसे इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार ये व्यक्ति मुझे समझता कम है और मुझे तकलीफ ज्यादा दे रहा है, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा है। मूव ऑन की एनर्जी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। वहीं आपके पार्टनर जो है आपको लेकर परेशान नजर आते हुए, सब अटैच होते हुए, करते हुए, नंबर्स डिलीट करते हुए आपके नजर आ रहे हैं। तो ये हफ्ते इनकी एनर्जी आपसे थोड़ी अगेंस्ट है, वहीं आप भी थोड़ा उनके अगेंस्ट है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। सेल्फ वर्थ समझना अच्छी बात है, लेकिन ओवर रिएक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम रखो। ठीक है, तो इस हफ्ते की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हेल्थ में आपके करियर और फाइनेंस और जॉब पे देख लेते हैं। यूनिवर्स हेल्थ, फाइनेंस, करियर और जॉब, मैंने मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बताया कि एक्सपेक्टेड है 14 to 21 जुलाई। हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखो यार इमोशनल इतने ज्यादा होना कि करियर पे फोकस तो है, मतलब ऐसा नहीं करूंगी कि नहीं बोलूंगी कि काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो। जॉब पे ध्यान है, बिजनेस पे ध्यान है, सब ठीक ठाक चल रहा है, फाइनेंसेस जैसे आने आ रहे हैं, जो जैसा चल रहा है, सैलरी जैसी मिल रही है। बोलते हैं ना कि अटके हुए जो काम है वो भी चलो स्मूथ हो गए, चीजें बेटर हो गई। बट इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल आप ज्यादा रहेंगे। ठीक है, काम पे कम ध्यान रहेगा, मनी मन सोच विचार गहरे मंथन में ज्यादा नजर आएंगे। प्लस इस हफ्ते आलस का ज्यादा मन करेगा, ऐसा लगेगा कि यार चलो सलून चले जाते हैं, मसाज करवा लेते हैं, चलो यार यहाँ रिलैक्स कर लेते हैं, या चलो अपने फ्रेंड से मिलकर आते हैं। तो इमोशनल चीजों में आप ज्यादा फंसे रहेंगे, जिसकी वजह से क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा सा मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अच्छी ग्रोथ आ सकती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप डिले कर रहे हैं, आप और सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट इस हफ्ते आपका मन थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि यार आराम करो, क्या जरूरत है, इतना काम करके कहाँ जाना है, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है वाले थॉट्स में आप ज्यादा रहेंगे। इस हफ्ते जो लोगों को जॉब की जरूरत है, जॉब अच्छा मिल सकता है। एजुकेशन के मामले में कहूंगी भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। वहीं अगर मैं आप लोगों को बोलूं
हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ अच्छी है, बस इमोशनली आप एंजाइटी बहुत महसूस कर रहे हैं, नींद का पैटर्न बिगड़ा हुआ है, नींद नहीं हो रही है आपकी ठीक से, आराम नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़े ज्यादा हो रहे हैं और हार्ट बर्न इश्यूज ज्यादा दिख रहे हैं। देखो हार्ट बर्न बोल रही हूँ, हार्ट अटैक नहीं बोल रही हूँ। हार्ट बर्न इशू मतलब एसिडिटी रिलेटेड, एसिड रिफ्लक्स, खान पान ठीक से ना होना, इस तरीके की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। तो वो एक दिक्कत जरूर दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल मैं देखूं तो इस हफ्ते आप विक्टिम कार्ड ज्यादा फील करेंगे कि अरे मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरी फैमिली भी देखो ऐसा कर रही है, वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है। तो थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। लोगों को जज मत करो, जल्दी डिसाइड मत करो कि ये ऐसा है, ये वैसी है। थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करो, ठीक है। सो जेमिनी राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।